गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पार्ट 12 खेल के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करते चलूंगी साथ में। अगर आप उनको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और अगर जैसे मैं उन्हें समझा रही हूँ आप समझना चाहें सुनकर तो उसे समझ सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके सामने। मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, बालक और बालिका के खेल में क्या अंतर था? उत्तर, बालक और बालिका के खेल में यह अंतर है कि बालक जो है वो लकड़ी के साथ तट के जल को उछाल रहा था, जबकि बालिका एक पैर पर रेत जमाकर उस पर थाप थोप कर एक घर बना रही थी। इस उत्तर में भाड़ दिया हुआ है। भाड़ का मतलब घर होता है। और इसमें ये बताया गया है कि लड़के जो है वो लापरवाही के साथ खेलते हैं और लड़कियां जो है वो समझदारी के साथ खेलती हैं। खेल भी समझदारी के साथ खेलेंगी। दूसरा प्रश्न, सुरबाला के रूठ जाने पर मनोहर ने उसे किस प्रकार मनाया? इसका उत्तर, जब सुरबाला रूठ जाती है तो मनोहर उसको मनाने के लिए आता है। रूठ क्यों जाती है? क्योंकि मनोहर जो है सुरबाला का घर तोड़ देता है, तो सुरबाला उससे रूठ जाती है और मनोहर अपनी गलती का एहसास करता है और उसके लिए एक और नया घर बना देता है और उसे नया घर बनाने के लिए कहकर मना लेता है। तीसरा प्रश्न, भाड़ टूट जाने पर बालिका अपना गुस्सा प्रकट क्यों न कर सकी? उत्तर, भाड़ टूट जाने के पीछे मनोहर के बालपन भाव का पता चलता है। मनोहर ने सुरबाला द्वारा बनाए गए भाड़ को खेल ही खेल में तोड़ दिया। उसके मन में हिंसा या तोड़फोड़ की भावना न होकर मनोविनोद की भावना ही प्रमुख थी। यही कारण था कि भाड़ टूट जाने पर बालिका अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर सकी। इस उत्तर से हमें क्या पता चलता है कि ये पता चलता है कि मनोहर ने सिर्फ खेलने के हिसाब से उसका घर तोड़ा था। उसके पीछे उसका कोई लड़ाई झगड़े करने का उसके कोई इरादा नहीं था, ना ही वो उससे लड़ना चाहता था। बस कि वो तो खेल खेल में, बच्चे जैसे होते हैं ना, खेल खेल में एक दूसरे का गेम बिगाड़ देते हैं, खेल बिगाड़ देते हैं, उसी हिसाब से उसने भी उसका घर तोड़ दिया। इसी कारण से वो लड़की उसके ऊपर, यानी कि सुरबाला, उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर पाई। प्रश्न 4, गंगा तट पर मनोहर और सुरबाला किस कारण सारे संसार को भूल बैठे थे? इसका उत्तर, गंगा तट पर मनोहर और सुरबाला बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बना सारे संसार को भूल अपने अपने खेल में मगन हो गए थे। सुरबाला रेत का भाड़ बना रही थी और मनोहर लकड़ी के तट पर जल को उछाल रहा था। वो दोनों अपने अपने खेलों में व्यस्त थे, यानी कि दोनों अपने अपने खेल खेल रहे थे। वो अपना लकड़ी से उछाल रहा था पानी को, और जो सुरबाला थी वो अपना अपना घर बना रही थी। भाड़ का मतलब यहाँ पर घर बनाने से है। बच्चे जैसे रेत के अंदर घर बनाते हैं, कभी आपने भी बनाया होगा। प्रश्न 5, अंत में भाड़ के टूट जाने पर दोनों क्यों खुश हो गए? इसका उत्तर सुनिए। सुरबाला के लिए मनोहर के भाड़ को तोड़ना केवल एक खेल था। जैसे भाड़ बनाना एक खेल था तो उसे तोड़ना भी एक खेल था, इसीलिए यह आनंददायक था। ना तो कोई इसमें हिंसा थी और हिंसा से भरकर भाड़ तोड़ फोड़ ना किसी के बदले की भावना थी। यही कारण था कि भाड़ तोड़कर उससे कह कहे लगा रहे थे। मनोहर भी भाड़ के टूटने पर प्रसन्न हुआ। यही कारण था कि उसने यह घर अपनी किसी कल्पना को साकार करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि सुरबाला को प्रश्न करने के लिए ही बनाया था। अतः जब सुरबाला उसे तोड़ने से प्रसन्न हो गई तब वह स्वाभाविक रूप से प्रश्न हुआ, यानी कि ये एक खेल था। अंत में दोनों खेल खेल में वो टूट गया, वो अपने खेल से, तुम अपने घर हम अपने घर, खेल खत्म। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर, जो कि मुझे किसी ने कमेंट करके पूछे थे। तो अब मैं देखती हूँ कि शायद उनकी क्वेरी पूरी हो गई होगी, उनको मिल गए होंगे प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो में मैंने आपको मौखिक प्रश्न समझाए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समझाऊंगी। आपको भी अगर लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं या इसके बारे में कोई भी आपको कमेंट करना है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।